रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया। करीब 7 दशक पहले बना यह गाना आज भी सुनने वालों को आनंद से विभोर कर रहा है। मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। राज कपूर और नरगिस स्टारर मशहूर फिल्म श्री 420 फिल्म के इस गाने की धुन आज भी बढ़ते कदमों को थाम लेती है। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी। यह गीत शुरू होने पर जो पहली धुन बजती है वह आज भी 60 साल बाद भी कहीं भी बजती है तो लोग गाना पहचान जाते हैं और बरबस ही गुनगुनाने लगते हैं। मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म का यह गाना 65 साल से भी अधिक समय से सुनने वालों को लुभा रहा है। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहां। बेफिक्री के आलम में नाचते गाते गरीब मजदूरों और राज कपूर और नरगिस पर फिल्माए गए इस गीत को आवाज दी थी मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर और मुकेश ने, और यह गीत बनते ही लोगों की जुबान पर बस गया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्तावैया रमैया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दशकों से लोगों के दिलों को जीतने वाला यह गाना मजाक मजाक में बन गया था। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति इस गाने के बनने की दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो दशकों के बाद भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। पूरी कहानी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गाने के बनने के बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ वह राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म श्री 420 का है, जिसका संगीत संगीतकार शंकर जयकिशन ने दिया और इसके गीतों को लिखा था शैलेंद्र ने। फिल्म आवारा की सफलता के बाद जब राज कपूर ने फिल्म श्री 420 बनाने का ऐलान किया तो उनकी टीम के संगीतकार फिल्म के लिए बेहतरीन गीत संगीत बनाने में जुट गए। श्री 420 की कहानी एक भोले भाले बेरोजगार युवक की इलाहाबाद से मुंबई जाने और वहाँ की कच्ची बस्ती में रहकर संघर्ष करने की है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी यहाँ इस युवक की मुलाकात एक टीचर से होती है और दोनों में प्रेम हो जाता है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। लेकिन यह युवक मुंबई की चकाचौंध में अंधा होकर जुर्म के जाल में फंसने लगता है और बस्ती वालों से दूर हो जाता है। आखिर में उसे इस चमक दमक के खोखलेपन का एहसास होता है और वह लौटकर बस्ती में आ जाता है। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला दिल। दोस्तों, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, ये सभी महान फिल्मकार राज कपूर की खोज थे और ये हिंदी फिल्म संगीत जगत की सबसे सफल टीमों में से एक थे। इनका संगीत जगत पर एक छत्र राज था। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। इनके द्वारा की गई फिल्मों में से कुछ ऐसी भी थीं जो बहुत सफल नहीं रहीं, पर इनके द्वारा बनाया गया हर गीत बच्चे बच्चे की जुबान पर था। कल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने। काम के प्रति इनकी लगन अद्भुत थी। जब वे गाना बना रहे होते थे तब भी मिलते थे। कभी कभी वे अपने संगीत कक्ष से निकलकर नेशनल पार्क या आर्य मिल्क कॉलोनी जाते थे तो कभी खंडाला या लोनावला चले जाते थे। साथ में समय बिताकर वे वापस आते थे। कभी कभी लता मंगेशकर भी उनके साथ चली जाती थी। पर इस सब मनोरंजन के बीच उनका क्रियात्मक मस्तिष्क चलता रहता था। कुछ भी बोला गया, कुछ भी सुना गया, सब कुछ उनके काम से संबंधित होता था। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर रचनात्मक व्यक्ति शायद ही कभी आराम करता है। ऐसी ही खंडाला की एक सैर में इनका गैंग एक चाय की दुकान पर रुका। शंकर ने देखा कि चाय देने वाला लड़का तेलुगु है।
शंकर ने अपने शुरुआती कुछ दिन आंध्र प्रदेश में बिताए थे। उन्होंने उस लड़के को बुलाया, रमैया वस्तावैया, जिसका मतलब तेलुगु में था रमैया यहाँ आओ। उनके बगल में बैठे शैलेंद्र को ये शब्द अच्छे लगे और बार बार वो यही दो शब्द सुर में बोलने लगे, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया। और जब वो ये शब्द बोल रहे थे तो हसरत जयपुरी बोले, बस इतना ही। तो शैलेंद्र ने उसी तुकबंदी में आगे कहा, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया। सब बोले, वाह ये तो गाना बन सकता है। अब तो इसमें शंकर भी जुड़ गए। जयकिशन ने तो वहीं पर मेज थपथपाकर संगीत बनाने की शुरुआत भी कर दी। शंकर को यह सुनने में बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने गुनगुनाना शुरू कर दिया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। शैलेंद्र ने भी उसी धुन में जवाब दिया, मैंने दिल तुझको दिया। एक दूसरे को देखकर वे दोनों मुस्कुरा दिए। उधर जयकिशन ने मेज पर ही धुन बजाना शुरू कर दिया। अंतरा तैयार हो रहा था, चाय पी जा रही थी और उत्साह में वह चाय खत्म करके कार में बैठे और बॉम्बे वापस आने के लिए निकल पड़े। रास्ते में शैलेंद्र अपने शब्द पिरोते रहे और यह गाना और भी बेहतर होता गया। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी। वे सीधे RK स्टूडियो पहुंचे और राज कपूर के सामने पहुंचते ही जितना भी गीत तैयार हुआ था वो पूरा सुना दिया। राज कपूर की प्रतिक्रिया थी, यही है जो मैं चाहता था। और फिर अगले कुछ दिनों में यह महान गीत पूरा बन चुका था। राज कपूर अब इन लोगों को यह बता रहे थे कि वह इसे कैसे फिल्माएंगे और उन्हें इसके लिए क्या चाहिए। राज कपूर एक निर्देशक के तौर पर हमेशा अपने संगीत और अपने गीतों को अपनी पटकथा और संवाद के रूप में ही लेकर आते थे। हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला दिल का। यह गीत इसका बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है। गीत के पहले का दृश्य एक आलीशान होटल का है। यहाँ अमीर लोग नया साल मना रहे हैं। नादिरा संगीत पर नृत्य कर रही हैं। राज कपूर जो कि अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ आए हैं, वह अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे इस माहौल से संबंध नहीं रखते। उनके चारों तरफ लोग नाच गा रहे हैं। राज कपूर का दम घुट रहा है। जैसे जैसे संगीत जोर पकड़ता है, राज कपूर बाहर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वह बाहर आते हैं, संगीत रुक जाता है और यह गीत मोहम्मद रफी साहब के आलाप से शुरू होता है। उस आलाप के साथ राज कपूर सड़क पर चलते जा रहे हैं, मानो वह इससे सम्मोहित हो। हम राज कपूर को देखते हैं, वे बस्ती के पास तो हैं, पर थोड़े सकुचाए से हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उन्हें इतना प्यार दिया और उन्होंने इन लोगों को अपने अमीर बनने के सपने के लिए पीछे छोड़ दिया। यहाँ बस्ती के लोग भी नाच गा रहे हैं। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया। ये सभी पंक्तियाँ जो कि प्रेम को पैसे से अधिक महत्वपूर्ण बताती हैं, गरीब लोगों द्वारा ही गाई जाती हैं। अंतिम मुखड़े में मोहम्मद रफी साहब का आलाप कोरस के साथ आता है। राज कपूर प्यार से ललिता पवार की तरफ देखते हैं और एक मुस्कान बिखेर देते हैं। वे अपने घर वापस आ गए हैं, जहां उनका मन रहता है। गीतकार शैलेंद्र के पुत्र दिनेश शंकर शैलेंद्र ने इस गीत के बनने के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने एक लेख में कहा है कि उनके विचार से अब तक का यह सबसे प्रसिद्ध गीत है। दिनेश बताते हैं कि मुझे याद है बचपन में जब मैं कैथोलिक स्कूल में था, हर पिकनिक में हम सब बच्चे इस गीत को गाते थे और इसे सुनकर एक उमंग की लहर न सिर्फ हम बच्चों में बल्कि अध्यापकों में भी दौड़ जाती थी। और तब मुझे पता भी नहीं था कि यह गाना मेरे पिताजी ने लिखा है। इस गीत में शैलेंद्र के शब्दों में छिपे भाव को जिस गहराई से
राज कपूर ने दर्शकों से रूबरू कराया वो कोई और नहीं करा सकता। जब यह गीत बन रहा था तो कई लोगों ने शंका जाहिर की कि ये तेलुगु के शब्द हिंदी भाषी दर्शकों को समझ में नहीं आएंगे और ये गाना इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद रमैया वस्तावैया की जगह दूसरे शब्दों को इस्तेमाल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन बात नहीं बनी और राज कपूर ने तय किया कि ये गाना इसी रूप में फिल्माया जाएगा। इस फिल्म की कहानी राज कपूर के फेवरेट ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी। इस फिल्म में 8 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट थे। इन 8 गानों में से 5 गाने शैलेंद्र ने लिखे थे, जबकि 3 गाने हसरत जयपुरी ने लिखे थे। तो दोस्तों, आप इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों या फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक